नमस्कार बच्चों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं शशांक तिवारी और मैं आपके चैनल पे पढ़ाता हूं सीडीपी सेक्शन। ये जो सीडीपी मैं पढ़ा रहा हूं ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में, देखो वैसे तो मैं दावा करता हूं कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में, लेकिन फिलहाल आप समझिए सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट, ठीक है। यूपी टेट में मोर देन सफिशिएंट है। आप जितना आप पढ़ रहे हैं इससे कम ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। बस सीटेट के लिए जो है ये मैं एक कोर पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें आनी चाहिए, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज हो और आप डीपली नॉलेज लें। इसके लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपको ये बात बताई, कल मैंने आपको पढ़ाया फिलोसफिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया। मैंने ये बताया कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से होते हैं और किस किस संप्रदाय के कौन कौन प्रवर्तक रहे हैं या इसके जो फादर हैं वो कौन कौन हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया। सबसे पहले कहा गया माइंड ऑफ सोल कहा गया, सबसे पहले साइंस ऑफ सोल कहा गया, उसके बाद साइंस ऑफ माइंड कहा गया, उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया और फिर उसके बाद में बोला गया साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने दूसरी बात आपको स्कूल बता दी। अब आज से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। वो तो इतिहास की बात थी। मैंने आपको सबसे पहले बताया, मान लीजिए कोई भी चीज़ का ओरिजिन हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ पास्ट रहता है, कुछ ना कुछ इतिहास रहता है। तो मैंने इतिहास के बारे में आपको बताया और मैंने वहाँ पर परिभाषाएं नहीं पढ़ाई हैं। इसलिए नहीं पढ़ाई हैं क्योंकि आज के समय को देखते हुए परिभाषाएं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने परिभाषाओं का जिक्र नहीं किया है। और बाकी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आगे चलकर, जब हम लोग लाइव आएंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स। जब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं लिख करके आपको दूंगा कि कौन सी परिभाषा किसने कही है या किसने बोली है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, बस आप लोग पढ़ते जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ठीक है। आज के टॉपिक में हम वृद्धि और विकास पे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डीप जाएंगे। आप जरा ध्यान से सारी बातों को सुनते जाइए। देखिए, एक टर्म आता है आपका ग्रोथ मींस वृद्धि और एक आता है डेवलपमेंट मींस विकास। अब ये ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ग्रोथ की तो ग्रोथ आप जानते हैं, जैसे आप कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ आप कब कहते हैं? आप तब बच्चे ग्रोथ कहते हैं जब देखते हैं बच्चा अभी कितना था, छोटा था, अभी थोड़ा सा लंबा हो गया, या उसके हाथ लंबे हो गए, ठीक है, या उसकी उम्र बढ़ रही है। तो ग्रोथ क्या होता है कि अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप बॉडी चेंज की बात करें, किसकी बात? बॉडी चेंज की। अगर किसी भी बच्चे की बॉडी में चेंज आ रहा है, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनको आप देख सकते हैं उन्हें कहते हैं शारीरिक परिवर्तन, और वही शारीरिक परिवर्तन ही वृद्धि को बताते हैं, ठीक है। ग्रोथ आप तभी कहते हैं किसी चीज की जब आप ये देख लेते हैं कि उसकी बॉडी में लंबा कितना हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसको कहते हैं ग्रोथ। पर डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट होता है ऑल ओवर बॉडी चेंजेस। इसका मतलब क्या है? ऑल ओवर बॉडी चेंजेस का मतलब क्या होता है? अभी देखो, हमने कहा कि बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा था, वो जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ी, तो यहां पर लंबाई को तो आपको मेजर करना ही करना है, साथ साथ में यह भी मेजर करना है कि पहले बच्चा उछल नहीं पाता था, पहले बच्चा कूद नहीं पाता था, लेकिन अभी बच्चा कूदने में भी सक्षम हो गया है, उछलने में भी सक्षम हो गया है। तो यहां पर क्या होता है कि बच्चे की बॉडी का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके साथ साथ में यह भी देखा जाता है कि उसमें मजबूती कितनी आ रही है। पहले क्या था? पहले देखिए डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत ही ज्यादा व्यापक है, व्यापक बोले तो बहुत ही एक बड़ा टर्म है। अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए चेंज, यहां पर बॉडी चेंजेस में कौन कौन से आएंगे? हमने कहा कि साइज बच्चे का इंक्रीज हो रहा है, मैंने कहा कि बच्चे का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज का मतलब आकार और वेट का मतलब वजन। तो जो वृद्धि होती इसको आप देख करके बता सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। यहां पर आपने साइज देखा और वेट देखा, लेकिन यहां पर आप क्या देखेंगे? तो ऑल ओवर का मतलब है आप देखेंगे बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है। आप देखेंगे बच्चा इमोशनल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये भी देखेंगे कि बच्चे का जो कॉग्निशन है, क्या है कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, आप ये भी देखेंगे बच्चे का जो कॉग्निशन है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझिएगा,
आप ये भी देखेंगे कि बच्चे का जो कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये भी देखेंगे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा शरीर में तो बड़ा हो गया, लेकिन जो उसकी भाषा है, जो उसका व्यवहार है, वो आज भी असभ्य है। जैसा जब बच्चा जन्म लेता है, आप सभी जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी शर्म हया नहीं होती है, वो पशुवत होता है, जानवरों के तरीके होता है। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप बड़े हो गए, आपको अगर भूख लगेगी तो आप ये सोचेंगे कि मैं कहां पर हूं, कैसी दशा में हूं, तो आप उस भूख को दबा सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको भूख लगती है तो रोना स्टार्ट कर देता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं कहां हूं कहां नहीं हूं। तो वो तो हो गया ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब उसमें डेवलपमेंट आया, जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, जब उसका कॉग्निटिव का मतलब देखो, इसका मतलब होता है शारीरिक विकास, फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, इमोशनल मतलब सामवेगिक विकास, कॉग्निटिव का मतलब होता है उसका संज्ञानात्मक विकास, ठीक। और मोरल का मतलब होता है उसका नैतिक विकास। और एक चीज आप और दे देते हैं, सोशल मतलब उसका सामाजिक विकास। ज्यादा इन टर्मों को ध्यान से समझिएगा, आपको समझना है वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, यहां पर हमने फिजिकल की बात की थी, भाई जो बॉडी चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, फिजिकल चेंजेस में आते हैं। लेकिन जब मैंने बात की डेवलपमेंट की तो मैंने कहा इसमें फिजिकल तो आता ही आता है, साथ में इमोशनल भी आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है, मोरल डेवलपमेंट भी आता है और सोशल डेवलपमेंट भी आता है। तो यहां से आपको एक बात ये क्लियर हो रही होगी कि यहां पर अगर मैंने कहा कोई छोटा सा बच्चा था, जो 1 साल का बच्चा था, आज वो 2 साल का हो गया है, मैं कहूं बताओ इसमें ग्रोथ हुई है या डेवलपमेंट हुआ है। तो क्योंकि आप आयु को माप सकते हैं और आप जिन चीजों को माप सकते हैं वो होता है ग्रोथ, जिनको आप देख सकते हैं। जैसे बच्चा पहले क्या कहते हैं 2 फुट का था, आज बच्चा 4 फुट का हो गया है, तो इसको आप नाप सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और जिसको आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं, वो आता है वृद्धि के अंतर्गत। बच्चा पहले क्या था कि बच्चा पहले जब उसको भूख लगती थी या दूसरे बच्चों को किसी छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चों को खिलौने को देखा और उसने उसमें तुरंत से झपट के उसको खींच लिया, तो ये क्या है, ये बच्चे मतलब तब बच्चा छोटा था। लेकिन अभी जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको ये पता है कि ये अपना खिलौना नहीं है और इसको हमको उससे छीनाना नहीं है। तो ये है उसका डेवलपमेंट, कि मतलब उसकी बॉडी तो बढ़ी, साथ साथ में उसका दिमाग भी बढ़ा। क्या आप किसी भी बच्चे के दिमाग को मेजर कर सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि बच्चे का पहले बुद्धि 2 किलो था, आज उसकी बुद्धि 4 किलो हो गया है? आप नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि अब बताइए, यहां पर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बताइए वृद्धि में विकास शामिल है कि वृद्धि में विकास शामिल है कि विकास में वृद्धि शामिल है? मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ आएगा कि ग्रोथ के अंतर्गत डेवलपमेंट आएगा? अरे सीधी सी बात है, ये तो यहां पर जो बॉडी चेंजेस है फिजिकली तो होते हैं, फिजिकल जब इसमें है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को मेरे हिसाब से बेहतर समझ में आई होगी। अब यहां पर आगे हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। कर लिया आपने? चलिए देखिए, आगे सुनिए। आगे अब हम बात करेंगे बच्चों कि ग्रोथ, यहां पर देखो हमने 20 से एक लाइन खींच दी, ये है वृद्धि, ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछने का प्रयास करूं, एक बात बताइए, क्या हमेशा जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है कि एक सीमित सीमा के बाद, एक सीमित समय के बाद बंद हो जाती है? भाई अगर हम बात करें, अगर हम जीवन भर बढ़ते रहते होते तो आज तो हम 9 फुट के हो गए होते। लेकिन जैसे ही बच्चा छोटा होता है और जैसे ही कहते हैं कि जब वो 18 साल तक आता है, 18 ईयर्स तक आता है, तब तक उसका जो लंबाई होता है वो कैसा होता है, रुक जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी जो उंगली है इतनी बड़ी थी, अगर वृद्धि हमेशा होती रहती तो मेरी उंगली को तो 1 फुट का हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उंगली 1 फुट की नहीं हुई। इससे बेटा ये पता चलता है कि जो हमारी वृद्धि होती है ये एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही चलती है, उसके बाद में बंद हो जाती है। लेकिन विकास ऐसा नहीं होता है।
विकास क्या करता है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप मां के जब गर्भ में होते हैं और जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते हैं तब तक विकास आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने सुना होगा कि सीखना कभी बंद नहीं होता है, उसे ही कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, नित्य आप एक कुछ नई चीज सीख जाते हैं, आपके दिमाग में कोई नई चीज आ जाती है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो अगर मैं यहां पर लिखने का प्रयास करूं तो ये क्या होता है? ये होता है लिमिटेड टाइम पीरियड। तो क्या है? गलत बात है। तो यह एक निश्चित समय तक, कैसा? यह निश्चित समय तक चलती है। लेकिन ये क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है प्यारे बच्चों? जीवन पर्यंत चलने वाली ये एक प्रक्रिया है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? तो ये क्या होता है? लिमिटेड टाइम तक होता है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कहते हैं कि जो विकास होता है वो वूम्ब टू टूम्ब। इसका मतलब है कि गर्भ से कब्र तक चलता है। तो गर्भ से कब्र का मतलब जब आप मां के गर्भ में होते हैं तब आपका विकास शुरू हो जाता है और जैसे जैसे बच्चा भ्रूण होता है धीरे 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 विकसित होकर के एक बड़ा बालक बनता है, ऐसे ही गर्भ से लेकर कब्र तक आपका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो बताइए जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक। दूसरी बात, ये जो होता है ये होता है क्वांटिटेटिव। क्या होता है? क्वांटिटेटिव। इसका मतलब है ये मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक। अब इसकी बात क्या होती है? मात्रात्मक किसको कहते हैं? मात्रात्मक का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है। आप किसी भी बच्चे को देख करके बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, आप उसका वजन तौल के बता सकते हैं इसका वजन कितना है, लेकिन क्या आप उसको ये बता सकते हैं कि इसमें दिमाग कितना है? आप नहीं बता सकते हैं। इसे मजबूती कितनी, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जिसको आप मीजर कर सकते हैं, जिसमें कुछ क्वांटिटी निकल के सामने आती है, वो होता है क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है ये विकास का ही एक भाग है, तो क्वांटिटेटिव तो हो ही जाएगी। क्या? तो अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये होता है क्वांटिटेटिव और प्लस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, एक मिनट, क्वालिटेटिव इसका मतलब है ये मात्रात्मक भी है। कैसी है? मात्रात्मक और प्लस गुणात्मक। अब मात्रात्मक प्लस गुणात्मक का मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक का मतलब क्या है कि जब आप विकास होगा तो आप ये तो देखेंगे कि बच्चे की वृद्धि कितनी हुई है, साथ में ये भी देखेंगे कि बच्चा इतना लंबा तो हो गया है, लेकिन क्या बच्चे में उतनी मजबूती है? क्या बच्चा 4 घंटे काम कर सकता है? क्या बच्चा 4 किलोमीटर दौड़ सकता है? तो ये भी इसमें साथ में काउंट किया जाएगा। तो इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। समझ गया कि नहीं समझ गए? आगे देखिए। अब देखिए, अगर आगे हम बात करें तो जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है, ये कैसा होता है? ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आप देख करके बता सकते हैं कि वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। परंतु जो विकास होता है ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है। ये दिखता भी है और अंदर से भी। जैसे बात करें मजबूती की, तो मजबूती को थोड़ी ना आप देख के बता सकते हैं, लेकिन आप ग्रोथ को जरूर देख के बता सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि जो वृद्धि होती है ये होती है एक्सटर्नल, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज ए एक्सटर्नल प्रोसेस। देखिए थोड़ा थोड़ा आप भी लिखते जाइए। इट इज ए एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब ये कैसी होती? ये होती है बाह्य। बाह्य का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो बाह्य का मतलब इसको आप देख करके बता सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इसका मतलब क्या है? ये बाह्य तो होता ही होता है और प्लस ये अंतः भी होता है। अंतः का मतलब आंतरिक भी होता है। अंतः बोलें या आंतरिक बोलें, अभी भी मैंने बताया आप किसी भी बच्चों को देख के बता सकते हैं कि इसकी वृद्धि कितनी हुई है। परंतु आप अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो आप उसकी वृद्धि तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसमें इंटरनल चेंजेस क्या क्या हैं। समझ गए बात को? समझ गए? यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? आगे देखिए,
हटा दिया जाए यहां से। चलिए देखिए आगे। बच्चे अगर आप लोग धैर्य रखेंगे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको सीडीपी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें वृद्धि की, देखिए तो वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि भैया एक लीनियर प्रोसेस है। कैसा है, तो वृद्धि जो है ना वो एक लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस बोले तो ये क्या चीज है, तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है। अब रेखीय प्रक्रिया क्या होती है, देखिए आप ग्रोथ किसी बच्चे में तभी बताएंगे जब उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही हो, जब उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रही हो, समझ गए। तो ये एक लीनियर प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें चौथा नंबर है, अगर हम बात करें विकास की, तो विकास कैसा होता है, तो आप सब जानते हैं कि विकास होता है स्पाइरल। स्पाइरल को बोलते हैं वर्तुलाकार। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा फेमस है, कहा जाता है कि वृद्धि जो विकास है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, स्पाइरल होता है, या दो ऑप्शन आपको और दे करके आएंगे। तो हमेशा आप याद रखिए स्पाइरल। अब देखिए स्पाइरल क्यों होता है, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, आपने स्पाइरल वाली बुक देखी होगी। जो स्पाइरल वाली बुक होती है वो कुछ ऐसे होती है, ऐसे 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 होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज आपको आती है, उस पर आपने एक दूसरी चीज ऐड कर दी, उस पर आपने एक दूसरी चीज ऐड कर दी। जैसे कि बच्चा क्या हुआ, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो बच्चे की लंबाई तो साथ में बढ़ ही रही थी, साथ साथ में बच्चे ने शब्दों को समझना सीख लिया, बच्चे ने अपनी माता को पहचानना सीख लिया, बच्चे ने खिलौने का यूज सीख लिया, बच्चे ने धीरे धीरे चलना सीख लिया। फिर क्या हुआ, और साथ साथ में देखो ग्रोथ साथ साथ में हो रहा था, और बच्चे में सामाजिक चेंजेस भी आ रहे थे, सामवेगिक चेंजेस भी आ रहे थे, इमोशनल डेवलपमेंट उसका हो रहा था, उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा था, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था। तो एक साथ जब बहुत सारे डेवलपमेंट चलते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं। इसलिए जो विकास है ये लीनियर ना होकर के रैखिक नहीं होता। रैखिक का मतलब होता है कि आप सीधा बढ़ते चले जाइए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, ये घूम 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 कर चलता है। और जो देखिए जो वृद्धि है इसको आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ही ले सकते हैं। जब कोई बच्चा बढ़ेगा, जब कोई किसी बच्चे की आकार, वजन, कहते हैं साइज, वेट आदि इंक्रीज होगा, तब तो आप कहेंगे उसका वृद्धि हो रहा है, नहीं तो आप कहेंगे उसका ग्रोथ रुक गया है। पर जो विकास होता है ये निगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे आपने बच्चे देखोगे जो मेंटली रिटार्टेड हो जाते हैं, जिनको उतना समझ में नहीं आता है। 11 साल के बच्चे को जितना होना चाहिए था वो उतना नहीं होता, बल्कि वो कैसा होता है, डीफ एंड डम बच्चे आपने देखे होंगे। तो जो डेवलपमेंट होता है ये नकारात्मक होता है, जिसको कहते हैं आप निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, जबकि ग्रोथ के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए बात समझ में आई आपको। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अब अगर हम आपसे बताएं जैसे संकुचित चीज क्या होती है, नैरो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं नैरो माइंडेड पर्सन। नैरो माइंडेड पर्सन क्या होता है, तो जो नैरो माइंडेड पर्सन होता है वो किसी चीज को पकड़ के बैठ जाता है। लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको ज्यादा शिक्षा नहीं दिलानी चाहिए। लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड पर्सन होता है वो क्या कहता है कि शिक्षा का सबका अधिकार है, वो लड़की हो या लड़का हो। तो यहां पर ऐसा ही होता है, चूंकि जो ग्रोथ है ये चूंकि किसमें शामिल होता है, डेवलपमेंट में शामिल होता है, इसलिए इसकी बात करें तो यह एक नैरो प्रोसेस है। कैसा है, नैरो। कैसा है, नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है, यह संकुचित है। संकुचित क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है। और ये ब्रॉड क्यों है, वाइड क्यों है, अगर हम बात करें ये ब्रॉड क्यों है, ये ब्रॉड इसलिए है क्योंकि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो आता ही है, ग्रोथ तो आता ही आता है, साथ में और सारे डेवलपमेंट, इमोशनल, कॉग्निटिव सारे डेवलपमेंट और शामिल हो जाते हैं। तो ये कैसा है, ये ब्रॉड डोमेन है, आप डोमेन भी कह सकते हैं, ये ब्रॉड डोमेन है। मतलब ये कैसा होता है, ये व्यापक होता है। ठीक है, अब ये बात भी लिख देते हैं। अभी आपने लिखा कि ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है वृद्धि विकास का एक भाग है। लेकिन अब ये तो कहेंगे नहीं कि विकास वृद्धि का एक भाग नहीं है। क्या कहेंगे, कहेंगे यह क्या होता है, इट इज
इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट का मतलब है यह स्वतंत्र होता है, या किसी का भाग नहीं होता है, ये अपने आप में खुद इसको समा के रखता है, ना कि खुद इसमें समा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये जो चीजें हैं ये वृद्धि और विकास के बारे में आपको अति आवश्यक हैं। आपका जब डिफरेंस आता है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए था कि वृद्धि में क्या होता है, विकास में क्या होता है। बताइए यहां तक आपको सबको समझ में आई बात कि नहीं आई है? अब देखिए हम जब आगे की बात करेंगे, सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कर लिया सबने? अब देखिए आगे, सभी लोग साथ साथ में नोट्स तो बनाते ही जाएं, और साथ साथ में जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि आपको लिखना चाहिए, वो भी आप साथ साथ में लिखते जाइए। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आप देखो, दो टाइप से कह सकते हैं। आप कह दीजिए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, या आप कह दीजिए टाइप ऑफ डेवलपमेंट। देखिए बात करें हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, या इन्हीं को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक ठीक, समझ गया कि नहीं समझ गए? विकास के प्रकार या विकास के समप्रत्यय। ठीक, अब आपने बहुत पढ़ा होगा, तो देखिए इसके मुख्यतः इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 4 होते हैं, 5 होते हैं, नहीं। आप सिर्फ समझिए कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला कौन सा होता है, तो पहले की अगर हम बात करें तो हम चालू करते हैं, पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मोरल डेवलपमेंट। तीसरा, तो तीसरा प्यारे बच्चों होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चौथा, तो जो चौथा आपका होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका फिजिकल हो गया, आपका मोरल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, और उसके बाद में अगला होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बात करें हिंदी की तो इसको कहते हैं शारीरिक विकास। इसको क्या कहते हैं? नैतिक विकास। इसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। इसको क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। और इसको कहते हैं सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो 5 चीजें होती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं। लेकिन अभी मुझसे बच्चे अभी आप लोग ये कमेंट करना शुरू कर दोगे कि सर जी फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी तो होता है, फिर आप कहोगे कि मोटर डेवलपमेंट भी तो होता है। तो मेरे बच्चे आप कहोगे कि जो माइंड डेवलपमेंट भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बातें भी आप करने लगेंगे, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जरा समझिएगा। देखिए कम चीजें पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। बात करें, देखिए 3-4 डेवलपमेंट आप और पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट, आप कहना शुरू कर देंगे मोटर डेवलपमेंट। देखो बहुत सारे आप यूट्यूब के चैनलों को अगर देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट को भी इसी डेवलपमेंट में शामिल कर देते हैं। लेकिन बच्चे मुझे एक जरा बात बताइए, आप जब आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जब आप माइंड लगाएंगे, संज्ञान जानते हैं क्या होता है? ये जो कॉग्निशन जो हमने चीज लिखा है ये क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि इनका मतलब क्या होता है। तीनों को देखिए पर्टिकुलर बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो बच्चे की शरीर के ग्रोथ से संबंधित होती हैं। बच्चा ग्रोथ कितनी कर रहा है, बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ रही है, बच्चे का साइज कितना बढ़ रहा है, बच्चे का वजन कितना हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं किस पे? तो प्यारे बच्चे ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। बात करें मोरल डेवलपमेंट में, बच्चा दूसरों से आदर से बात करता है, दूसरों से बात कैसे करता है, बच्चा कितना मिलता जुलता है, बच्चा दूसरों के प्रति नम्र कितना है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? मोरल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। बात करूं मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का लैंग्वेज का विकास कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा कितना दिमाग लगाता है, बच्चे को कोई काम दे दो तो बच्चा काम कैसे करता है, वो सब आ जाएंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में।
बात करें हम सोशल डेवलपमेंट में, तो बच्चा समाज में घुलता मिलता कैसे है, बच्चा दूसरों से बात कैसे करता है, बच्चा दूसरों के साथ कैसे बैठता है, कैसे उठता है, और उसने समाज से क्या उस पाता है और समाज को क्या देता है, ये सारी चीजें आ जाएंगे आपको सोशल डेवलपमेंट में। बात करें इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल क्या होता है, संवेग क्या होते हैं। बच्चा जब दूसरे को दुखी देखता है, किसी को रोता देखता है, तो खुद रोता है या नहीं रोता है। बच्चे को जब दुख होता है तो बच्चा क्या करता है। तो ये सारी चीजें आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। तो अब बताइए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का मतलब होता है दिमाग, तो दिमाग से संबंधित जो सारी चीजें होंगी, कि आप बिना दिमाग के लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या आप बिना दिमाग के मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, कि ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और जो मेंटल डेवलपमेंट है, मुझे बताओ क्या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट नहीं हो जाएंगे। बताइए, क्या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट नहीं हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएंगे, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही पार्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं ये मोटर डेवलपमेंट क्या है। मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ी जब फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको मोटर डेवलपमेंट की बात करूंगा। मेरे बच्चे, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देखो, मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर क्या है, तो ग्रॉस मोटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, वो सबसे पहले क्या सीखेगा, तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहला बच्चा बताओ कूदना सीखेगा, सबसे बच्चा पहले चलना सीखेगा कि पहले कलम पकड़ना सीखेगा। तो ग्रॉस मोटर का मतलब होता है कि बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी मसल्स पर, पैर की मसल, हाथ की मसल, सबसे पहले इस पे कंट्रोल पाता है। ठीक। अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल की, तो बच्चा क्या करता है, अपनी छोटी छोटी नसों में, जैसे छोटी छोटी हड्डियों में, जैसे बात करें उंगली की, बात करें पैर की उंगली की, बात करें गर्दन की, तो इनमें बहुत बाद में क्या करता है, बहुत बाद में इनमें नियंत्रण पा पाता है। तो अब बताओ, अगर मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये अगर शरीर से संबंधित है, तो मेरे बच्चे क्या ये जो मोटर डेवलपमेंट है ये क्या फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा। अरे समझ में आई बात कि नहीं आई। मैंने कहा है कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए, चाहे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए, इससे कितने टाइप होते हैं, तो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, होता है मोरल डेवलपमेंट, होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, होता है सोशल डेवलपमेंट, और क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, ये आपको बहुत सारे टीचर यूट्यूब में या बहुत सारे, अगर जहां पर आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे टीचर आपको ये वाले डेवलपमेंट भी इसी में बहुत सारे पार्ट बना के बता देते हैं, जो कि बेटे सरासर गलत है। क्योंकि लैंग्वेज और जो मेंटल है उसका विकास आप कॉग्निटिव में ही करते हैं, ना कि कहीं बाहर करते हैं। बात समझ गए? पक्का? ठीक है, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बात की जाए। ठीक है, देखो अब आगे की बात करते हैं। बस आप लोग, हम लोग अपने एंड से बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी अपने एंड से एक छोटी सी कोशिश ये करते जाइए कि जब वीडियो आए तो आप उसको टाइम पर पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म करिए, पूरा का पूरा वीडियो एक बार में देखिए और उसको लाइक करिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ये बात आप लोग खास याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, एक मैं आपको जरा सा नई सी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको डोमेन पढ़ा दिए, अगर मैं आपको पढ़ा दूँ, अगर मैं आपको पढ़ाऊं चेंज ऑफ डेवलपमेंट, ये थोड़ी सी नई बात है। चेंज ऑफ डेवलपमेंट ये थोड़ी सी नई बात है, जिसको कहते हैं विकास में परिवर्तन। क्या? विकास में परिवर्तन। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं आपको। ये जो विकास में परिवर्तन है, ये अभी अभी टॉपिक करंटली में सीटेट में इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि ये सुपर टेट और यूपी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि डेवलपमेंट में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, तो इसकी सर्वप्रथम बात किसने की थी, तो आप एक नाम सुनते होंगे, आप नाम सुनते होंगे हरलॉक मैडम का। आपने हरलॉक मैडम का नाम सुना है या नहीं सुना है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप सुन लीजिए। इनका नाम है हरलॉक
मैडम तो हमने बोल दिया, क्योंकि मैडम इसलिए बता दिया क्योंकि आप जान जाएं कि जो हरलॉग हैं वो पुरुष नहीं थे, वो कौन थी, महिला थी। तो चेंज इन डेवलपमेंट की जो बात की थी वो हरलॉग मैडम ने की थी। और इसमें क्या क्या उन्होंने बताया था, तो उन्होंने इसमें कहा कि किसी भी बच्चे में 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। कैसे कैसे? एक तो उसमें परिवर्तन होता है साइज में, ठीक, किसमें परिवर्तन होता है, तो एक तो परिवर्तन होता है बच्चे उसमें साइज में, दूसरा परिवर्तन होता है उसमें रेशियो में, तीसरा परिवर्तन होता है जिसको आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक। और अगली बात उन्होंने बताई थी, अगली बात होती है मिसिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। अब जरा बच्चे बहुत ही ध्यान से समझना, यह थोड़ा सा नया सा कॉन्सेप्ट है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने की बात, सॉरी इसको मैं कहता हूं आकार, जो कि होता है साइज। सबसे पहले मैंने बात की साइज की। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो साइज में जो चेंज होता है वो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो बच्चे वो आता है ग्रोथ के अंतर्गत। लेकिन आप सभी जानते हैं जो ग्रोथ होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है साइज में, ठीक है, सॉरी वो आता है डेवलपमेंट में, ठीक है। जो ग्रोथ होता है वो कहां पे आता है, विकास के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हरलॉग मैडम ने बताया था कि आकार में जो परिवर्तन होता है, तो आकार में कैसे परिवर्तन, समझना मेरी बात को। अब देखिए हरलॉग मैडम ने ये कहा था कि अगर डेवलपमेंट में परिवर्तन कैसे होगा, उन्होंने कहा जैसे एक ये उंगली है, ये उंगली, छोटे बच्चे की उंगली छोटी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उंगली एक समय के बाद में उंगली में जो वृद्धि है वो रुक जाती है। जब वृद्धि उंगली में रुक जाती है तो उसके बाद उसमें मजबूती आना शुरू होती है। तो इसकी बात की थी किसने, हरलॉग मैडम ने, साइज की। दूसरा उन्होंने कहा था रेशियो। अब देखिए रेशियो के एग्जांपल समझना। देखिए क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप एक 10 का नोट रख दीजिए और आप बहुत सारे सिक्के रख दीजिए। आप उससे पूछेंगे बताओ वो आपको कौन सा चाहिए, बच्चा क्या करेगा, बच्चा बताइए 10 का नोट उठाएगा कि बहुत सारे सिक्के उठाएगा। बच्चे को अभी तक ये पता नहीं होता है रेशियो का मतलब, समझना, रेशियो का मतलब बच्चा ज्यादा चाहता है, कम नहीं चाहता है। और याद रखिएगा ये चेंज कैसे होता है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे वो बाद में जाके जान जाता है कि जो 10 का नोट होता है ना वो होल है, वो पूरा है, ये सिक्के कम होते हैं, या सिक्के डाल के चलने पड़ेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तुम बच्चों को कहो कि ये लो 2 का सिक्का, 3 का सिक्का, 5 सिक्के, लोग कहते नहीं हमको नोट चाहिए, हमको बड़ा नोट चाहिए, उसको कैरी करने में आराम होती है। तो ये किसके फलस्वरूप आता है, ये इसी के फलस्वरूप आता है, चेंज ऑफ डेवलपमेंट इन रेशियो। जब डेवलपमेंट का चेंज रेशियो में होने लगता है। अगर हम बात करें, देखिए जो छोटा बच्चा होता है, आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक कप बना हुआ है और ये एक बना हुआ है, एक मान लीजिए ये है एक ग्लास और ये है एक मग, ठीक। मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर भी आप लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए एक बना हुआ है मग, ठीक। जो छोटा बच्चा होता है, अब बताइए जो एक ये बना है गिलास, थोड़ा सा सही से बनाते हैं इसको, ठीक, ठीक है, अब ये सही है। देखो ये एक ग्लास बना हुआ है और ये एक मग बना हुआ है। कोई एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई एक चीज, मान लीजिए कोई बढ़िया सा आम का जूस आया, अभी बच्चों को इसमें दे दो, इसमें, और ये जो मग है इसमें हम तुम जानते हैं कि इसमें 1 लीटर जूस आता है, और ये जो ग्लास है ये देखने में बड़ा है सिर्फ केवल, लेकिन इसमें आता आधा लीटर है। जो छोटा बच्चा होता है उसको ये नहीं पता होता है, वो सिर्फ इसकी लंबाई नापता है कि ये इतना है और ये इतना है, तो वो कौन सा लेगा, तो वो ये वाला उठाएगा, कौन सा, ये वाला, वो ग्लास उठाएगा, उसको ये नहीं पता होता है। और जैसे जैसे वो विकसित होता जाता है, मैं रेशियो की बात आपको बता रहा हूं, बहुत सुकून से सुनिएगा। रेशियो में डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा ज्यादा चाहिए, बच्चे को कम नहीं चाहिए, बच्चे को सिक्के चाहिए 5, बल्कि उसको एक नोट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है डेवलपमेंट, ये वाला। बात करें डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, या जब आप लोग पैदा हुए तो आपको मूंछ थी, मूंछ दाढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की राह में आगे चलते गए, 18 ईयर्स के बाद में, 18 साल के बाद में आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे लंबाई का डेवलपमेंट रुकता गया। लेकिन जब डेवलपमेंट आगे बढ़ा, आप सब जानते हैं 18 साल के बाद में ही सबको दाढ़ी मूंछ आती है। तो न्यू थिंग्स का मतलब होता है नई नई चीजों का बच्चे के शरीर में आ जाना ही क्या कहलाता है, चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ
न्यू थिंग्स। ठीक है, बात करें मिसिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके, आपने देखा होगा, कोई आप नवजात बच्चा देखिएगा, उसके पूरे शरीर में बाल बाल से होते हैं, पूरे मुंह में भी बाल होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो बाल साले चले, जो सारे के सारे जो बाल होते हैं वो चले जाते हैं और बच्चा कैसा हो जाता है, गोरा चिट्ठा हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें, आपने सुना होगा कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो होती हैं 270। तो ये सारी जो होती हैं, जो 270 होती हैं, वो धीरे धीरे मिल करके धीरे धीरे, देखो, मिसिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों का धीरे धीरे गायब हो जाना। तो जैसे बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, वैसे ही उसकी 270 हड्डियां कम होकर कितनी बचती हैं, 206 बचती हैं। मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद है, मैंने आपको बताया कि जो चेंज ऑफ डेवलपमेंट था यह दिया था हरलॉक मैडम ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट का जो चेंज है वो साइज में हो सकता है, वो रेशियो में हो सकता है, वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स हो सकता है और डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड थिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे आज यहीं तक रखते हैं और जब हम अगली बार आएंगे तो हम आपको एक एक डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको किसने किसने दिया, प्याजे ने बताया, किसने बताया, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल अभी ये बात समझ आ गई नहीं सबको, ये इस बात में क्या क्या याद रखना है, तो इस बात में आपको याद रखना है कि इसको दिया था हरलॉक मैडम ने। ये बिल्कुल एक नई चीज़ मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस कराई है। मैंने देखिए पहले दिन ही आपसे कहा था, अगर आप मेरे साथ बराबर जुड़े रहते हैं तो आपने पढ़ा तो सबसे होगा, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया जरूर देंगे जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जितने भी बच्चे सीटेट में असफल हो गए हैं, आप लोग आइए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। सुपर टेट वाले लोग भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए और यूपी टेट वाले आप लोग तो पक्का पढ़िए, क्योंकि ऐसा है कि जो यूपी टेट है वो तो मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। सुपर टेट इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। और सीटेट वाले बच्चों, आपको नई चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो सीटेट का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल गया है। समझ गए? तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली जो क्लास होगी, मैं आपके साथ दूसरी क्लास, नई क्लास लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।